बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 10th क्लास की मैथ इंग्लिश मीडियम स्टार्ट करवाई हुई है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 1.1 आप लोगों को स्टार्ट करवाई हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों ने सीखना है क्वाड्रेटिक को हल करने के 3 तरीके। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 10th क्लास की मैथ इंग्लिश मीडियम स्टार्ट करवाई हुई है और आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले अपनी जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड है ना, आपको साफ नज़र आएगा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है तज्जी करना। आपने तज्जी करना है। तज्जी का मतलब होता है जोड़े बनाना, फैक्टर बनाना, पेयर बनाना। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है जोड़े बनाना, पेयर बनाना, फैक्टर बनाना। तो इन तीनों में से ना कोई एक बात हम अपने जहन में रखेंगे। जब भी आप लोगों का क्वेश्चन आएगा ना बाय फैक्टराइजेशन का, तो आपने ना इसी तरीके को फॉलो करना है। ये तरीकाकार आपने समझना है। ये फैक्टराइजेशन आपने कंसेप्ट के साथ आपने ये क्वेश्चन नंबर 2 को सीखना है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है तज्जी करना। तज्जी का मतलब होता है जोड़े बनाना, पेयर बनाना, फैक्टर बनाना। आप फैक्टर बनाएंगे हम। तवज्जो करनी है। देखो, सबसे पहले आपने म्यारी फॉर्म बनानी होती है सवाल की। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, इसकी म्यारी फॉर्म पहले से बनी हुई है। तो सबसे पहला काम आपने क्या ढूंढने हैं? फैक्टर, जोड़े ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं आपने? जोड़े, पेयर बनाने हैं। तवज्जो करिएगा। पहली रकम और आखिरी रकम को ना पहले मल्टीप्लाई करवा देंगे। तरीकाकार समझना है। यानी एक्स स्क्वायर को माइनस 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 20 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फैक्टराइजेशन करवाने से पहले सबसे पहला स्टेप है आपका, पहली रकम और आखिरी रकम को आपने इस तरह मल्टीप्लाई करवा देना है। तवज्जो करिएगा। एक्स स्क्वायर को माइनस 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 20 एक्स स्क्वायर। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है, एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास आ जाए माइनस का 20 एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस करवाने से आ जाए माइनस का एक्स। हमने फैक्टराइजेशन के अंदर एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है, एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास ये वाला हासिल हो। मल्टीप्लाई करवाने से, मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये हासिल हो। मल्टीप्लाई करवाने से हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करवाने से माइनस का 20 एक्स स्क्वायर बन जाए और प्लस माइनस करवाने से माइनस का एक्स बन जाए। वो जोड़ा ढूंढने के लिए, वो पेयर ढूंढने के लिए, वो फैक्टर ढूंढने के लिए हम ना इस 20 के ना फैक्टर बना लेंगे। इस 20 के एक तरतीब के साथ। ये देखें, 1 मल्टीप्लाई 20, 20 एकम 20 होता है। 2 मल्टीप्लाई 10, तो ये भी 20 होता है। 3 के साथ नहीं होगा, 4 के साथ करके दें। 4 5 20। देखिए, मैंने एक तरतीब के साथ बनाए। 1 मल्टीप्लाई 20, 20 एकम 20। 2 मल्टीप्लाई 10, 10 दूना 20। 4 मल्टीप्लाई 5, 4 5 20। यानी मैंने एक तरतीब के 1 फिर 2 3 के साथ नहीं है, इसका फैक्टर नहीं मालूम होता तो 4 के साथ करके देख लेंगे, इसके साथ तकसीम करवा के। यानी 20 को 1 के साथ तकसीम करवाएंगे तो 20 एकम 20 आ गया। फिर इस 20 को हम 2 के साथ तकसीम करवाएंगे, 10 दूनी 20। यानी देखो 2 ज़रबे 20। इस तरह फैक्टर ढूंढ लोगे। इसी तरह फिर 20 को हम 3 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो इसका फैक्टर नहीं आता तो 4 के साथ करके देख लेंगे। 4 मल्टी 5 4 5 20। तो ये देख लें,
तो मैंने इस तरह एक तरतीब के साथ ना फैक्टर ढूंढ लिए। अब इनमें से ना एक ऐसा जोड़ा मैं सिलेक्ट करूँगा जो मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू बने, प्लस माइनस करने से ये वैल्यू बने। तवज्जो करिएगा, अगर मैं इसके साथ भी x लगा दूँ, इसके साथ भी x लगा दूँ, ये देखें मुझे माइनस का x चाहिए तो माइनस में इस बड़ी रकम के साथ लगा दूंगा। ये देखें प्लस माइनस माइनस 4 5 20, x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो x स्क्वायर। अगर मैं इस ये वाला जोड़ा मेरा बनता है जो मैंने सेलेक्ट किया है, मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना तो मेरे पास माइनस का 20x स्क्वायर बनेगा। अगर मैं इसको प्लस करवाऊंगा, प्लस का 4x माइनस का 5x, तो हमारे पास बचेगा माइनस का x। हमें क्या चाहिए था, प्लस माइनस करवाने से, प्लस करवाने से या माइनस करवाने से हमारे पास क्या बचे, माइनस x बने। तो ऐसा जोड़ा आपने सेलेक्ट करना होता है, तो यही जोड़ा हमारे पास बनेगा। ये मेरे पास x स्क्वायर इसी तरह आ गया। तवज्जो करिएगा, तरीक़ाकार आपने सीखना है कंसेप्ट के साथ। ये x स्क्वायर इसी तरह, ये पहली रकम, इस माइनस x की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, ये वाला जो सा हमने ढूंढ लिया, प्लस का 4x माइनस का 5x और ये माइनस 20 इसी तरह इक्वल टू 0। अब ये दोनों आगे पीछे हो जाए ना तो कोई हर्ज नहीं होता, इसको पहले लिख लूँ या इसको बाद में लिख लूँ, यहाँ पर कोई हर्ज नहीं है। अब मेरे पास 4 टर्में बन गई, 1 2 3 4, 4 टर्म, 1 2 3 4 टर्म बन गई। मैंने वो जोड़ा ढूंढ लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है मुश्तरिक। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब क्या होता है, मुश्तरिक, यानी दोनों में से कॉमन लेंगे। तो आपको ये बात आपने जहन में रख, कॉमन में आपकी कभी भी गलती नहीं होगी। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लिया मैंने, x। यही x इन दोनों के साथ डिवाइड होगा, x, एक x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा x, x के साथ कैंसिल हो गया, क्या बचेगा +4। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा, -5। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट है ना अलामत नहीं लिखते, अलामत इस तरह लिखनी है आपने, प्लस हो तो प्लस लिखनी है, माइनस हो तो माइनस। यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या लिया मैंने, -5, -5 कैंसिल होके x आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 5 4 20 हो गया, इक्वल टू 0। एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। फर्दर फिर कॉमन ले लेंगे, तवज्जो करें, इन दोनों में से फर्दर कॉमन क्या आ गया, x+4। तो हम x+4 कॉमन ले लिया, ये कैंसिल, तो क्या बच गया, ये वाला x, वो यहाँ पर लिख देंगे। ये वैल्यू कैंसिल, तो क्या बच गया, -5, वो यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के। तो क्या करेंगे, अलहदा दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, इस तरह। तो ये प्लस का 4 है, इस तरफ आके माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 5 है, उस तरफ जाके प्लस का 5 हो जाएगा। अब इसका आंसर देखना है, लिखना है हमने S लिखेंगे, मसावी दरमियानी ब्रैकेट, और ये दोनों रकमें लिख देंगे, -4, 5। माइनस वाली पहली वैल्यू पहले लिख देंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू को बाद में लिख देंगे। अगर ये दोनों आगे पीछे हो भी जाए तो कोई हर्ज नहीं होता। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों यहाँ पर कॉमन जो सी वैल्यू होती है ना वो डिवाइड होती है। नेक्स्ट स्टेप में ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट आपको समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। फैक्टराइजेशन को ना कंसेप्ट के साथ आपने सीखना है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कंसेप्ट के साथ ही सिखाऊंगा फैक्टराइजेशन। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 2 आ गया, तवज्जो करिएगा। 3y का स्क्वायर मसावी y इंटू y माइनस 5। तो सबसे हमने इसकी क्या करवानी है, फैक्टराइजेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना हल करने के हमारे पास 3 मेथड हैं, बाय फैक्टराइजेशन यानी तज्जी करना, दूसरा तकमीले मरबा कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना हम 3 मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड कौन सा है, बाय फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड कौन सा है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तीसरा मेथड कौन सा, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब हम सीख रहे हैं पहला तरीका बाय फैक्टराइजेशन, तवज्जो करिएगा।
तो बच्चों फैक्टराइजेशन का मतलब होता है जोड़े मालूम करना, जोड़े ढूंढना। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है पेयर मालूम करना, पेयर ढूंढेंगे। तवज्जो करिएगा, सबसे पहले इसकी मेयारी फॉर्म बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया 3y का स्क्वायर मसावी y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, y को y के साथ मल्टीप्लाई करवाया y स्क्वायर, y को -5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस का 5y। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया 3y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इस तरफ आके माइनस का y स्क्वायर, माइनस का 5y इस तरफ आके प्लस का 5y इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 1y स्क्वायर, तो मेरे पास बचेगा 2y स्क्वायर और प्लस का 5y इक्वल टू 0। अब हमारे पास है ना मिडिल टर्म नहीं है, दरमियान वाली टर्म नहीं है, ये वाली देखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये दरमियान वाली रकम नहीं है हमारे पास, बल्कि ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है इसके अंदर बच्चों हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। कॉमन लेके इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे इस तरह। ये देखें मैं कॉमन लेके फैक्टराइजेशन करूँगा इसकी, इसमें से कॉमन क्या ले लें, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर बनाना। इस तरह भी फैक्टर बन जाएंगे इसके। देखो यहाँ से मैं कॉमन क्या ले लूँगा y, तो ये एक y कैंसिल हो गया, कितना बच गया 2y, y के साथ कैंसिल होके 5 आ गया इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर बन गए, y इक्वल टू 0 अलहदा से कर देंगे, 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 अलहदा से कर देंगे। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 5 माइनस का 5, 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये y की वैल्यू आ। कॉमन की सीख लें। ये देखें इन दोनों में से कॉमन मैंने क्या लिया, ये मैं आपको ना कॉमन का तरीकाकार बता रहा हूँ। बच्चे अक्सर ना इनको कॉमन लेने का नहीं पता, वो सीख लें जिनको कॉमन लेना नहीं आता। ये देखें कॉमन का मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया है, इन दोनों में से कॉमन क्या लिया y कॉमन आ रहा था। कॉमन वो वैल्यू आती जो इन दोनों के ऊपर पूरी डिवाइड होती हो, पूरी तकसीम होती हो, वो रकम आपने कॉमन लेनी होती है। देखें y कॉमन लिया था, यही y इसके ऊपर है ना पूरा डिवाइड करवाना है आपने। ये काम रफ के अंदर है आपका। एक y के साथ कैंसिल क्या बच गया 2y, वो यहाँ पर लिख देंगे। y के साथ कैंसिल होके क्या बच गया 5, वो 5 यहाँ पर आ गया। यानी ये जो सा y कॉमन लिया है ना, यही y इन दोनों के ऊपर क्या होता है डिवाइड। ये y डिवाइड हो रहा है इसके साथ, ये y भी इसके साथ डिवाइड हो रहा है इस तरह। ये थी कॉमन की आपको। अब आपको ना कॉमन भूलना नहीं चाहिए, इसी तरह आपने कॉमन लेना होता है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अब हमने इसका लिखना है सोल्यूशन सेट। तो क्या लिखेंगे, s डॉट s मसावी दरमियानी ब्रैकेट 0, माइनस का 5/2। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। इसी तरह नेक्स्ट हम करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। फैक्टराइजेशन आपने सीखनी है आज, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ये इंशाल्लाह 9th और 10th क्लास की मैथ की ना आप लोगों की बेस बनानी है मैंने। तवज्जो करिएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह हम करेंगे पार्ट नंबर 3। तवज्जो करिएगा। 4 - 32x इक्वल टू 17x स्क्वायर। सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, म्यारी फॉर्म। तवज्जो करिएगा। इस रकम को अगर मैं इस तरफ लिख दूं, इस रकम को इस तरफ लिख दूं, कोई हर्ज नहीं है मैथ के अंदर। ये मैंने पहले आपको बता दिया है। तो ये आ गया 17x स्क्वायर माइनस का 32x इस तरफ आ गए प्लस का 32x प्लस का 4 है माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो वही अब तीनों रकमें आ गई हमारे पास, 3 टर्में आ गई। अब इसकी हम करवाएंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है जोड़े मालूम करना, पेयर बनाना, फैक्टर बनाना। अब हमने इसका फैक्टर बनाने, पहली रकम और आखिरी रकम को पहले आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है। 17x स्क्वायर को -4 के साथ ज़रब करवा देंगे तो ये आ जाएगा 68 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 17 चौका 68, 68x स्क्वायर माइनस का 68x स्क्वायर आ गया। 17x स्क्वायर को -4 के साथ आपने करवाना है मल्टीप्लाई। 17
मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, तो आप लोगों के पास आ जाएगा माइनस का, क्योंकि -4 के साथ है, माइनस का 68x²। आपने एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो मल्टीप्लाई कराने से ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करवाने से ये दरमियान वाली रकम बने। ऐसा आपने पेयर ढूंढना है, फैक्टर ढूंढना। वो फैक्टर ढूंढने के लिए हम इस 68 के ना फैक्टर बनाएंगे, इस 68 के फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने का तरीकाकार सीख लें। ये देखें 1 मल्टीप्लाई 1 से मैंने स्टार्ट 1 मल्टीप्लाई 68, 68 एकम 68 आ गया मेरे पास। अब इसको 2 के साथ, हम 68 को 2 के साथ डिवाइड करवा के देखते हैं। 68 को डिवाइड करवाएंगे 2 के साथ तो हमारे पास बचेगा 34, यानी 2 मल्टीप्लाई 34, तो ये कितना होता है 68 के बराबर। तो बच्चों ये मेरा ख्याल है ये वाला फैक्टर हमने ढूंढ लिया, जिसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये वैल्यू बनेगी, प्लस या माइनस करवाऊंगा तो दरमियान वाली वैल्यू बनेगी। तवज्जो करिएगा। अब ये देखें इसके साथ भी मैंने x लगा दिया, इसके साथ भी मुझे चाहिए प्लस का 32x, तो मैं -2 के साथ लगा दूंगा। देखें जमा नफ़ी 2 ज़रबे 34 68, x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो x²। वो मैंने इस जोड़े को अगर मैं ज़रब करवाऊंगा ना तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी। अगर मैं इसको प्लस करवाऊंगा, ये देखें माइनस का 2x प्लस का 34x, तो मेरे पास बचेगा प्लस का 32x। तो हमें क्या चाहिए था, प्लस का 32x। ये वाला जोड़ा ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस तरतीब के साथ आपने चलना है। तो इंशाल्लाह आपको ये फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट कभी भी नहीं भूलेगा। यही तरीकाकार आपने रखना है। अब ये आ गया 17x², 32x की जगह ये वाला पेयर लगा देंगे, माइनस का 2x प्लस का 34x और ये माइनस का 4 इसी तरह आ गया इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। क्या आएगा इसमें से कॉमन, x आ जाएगा। ये x कैंसिल, कितना आ गया 17x, x के साथ कैंसिल होके -2 आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है 2, कितना आ जाएगा देखिए ना, डिवाइड करवा के देख रहे हैं तो ये 17x बचेगा, ये 2 दूनी 4 माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये था। अब क्या करेंगे, एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई। इसमें से देखें मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया ना, ये देख लें, दोबारा सीख लें कॉमन। देखो मैंने इसमें से कॉमन क्या लिया, x। यही x इन दोनों के ऊपर डिवाइड होता है इस तरह। ये देखें x के साथ कैंसिल होके 17x, x के साथ कैंसिल होके -2। ये देख लें, यही वैल्यू बचेगी। अब इन दोनों में से मैंने कॉमन क्या लिया था, मैं बताता हूँ। कॉमन वैल्यू डिवाइड होती हैं, ये बात आप याद रख लें। कॉमन वैल्यू हमेशा क्या होती हैं, डिवाइड। तो मैं डिवाइड करवा रफ में करके देख लिया करें, अगर आपको यहाँ से ना पता चले। तो मैंने कॉमन क्या लिया है 2, तो यही 2 इसके ऊपर डिवाइड होता है। ये देखें इस तरह, 2 एकम 2, 2 7 14, कितना आ गया 17, 2 दूनी 4, 2 आ गया 17x -2 आ गया। देखो अगर ये दोनों सेम फैक्टर बन जाएं, इसका मतलब हम सारा काम हमने क्या किया है, सही किया है, बिल्कुल ठीक तरह से हम सवाल कर रहे हैं। अगर ये दो फैक्टर सेम बन जाए, इसकी ये शनाख्त हो जाती है। तवज्जो करिएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से फर्दर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 17x -2। अब ये फैक्टर कैंसिल हो गया क्योंकि ये वैल्यू डिवाइड होगी इन दोनों के ऊपर। ये कैंसिल, क्या बच गया x, वो यहाँ पर लिख देंगे। ये कैंसिल होकर क्या बच गया +2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के हैं। तो हम क्या करेंगे, अलहदा इस तरह 0 के बराबर कर देंगे। दोनों फैक्टर को अलहदा 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। -2 इस तरफ आके +2, ये 17 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 17 डिवाइड हो गया। ये +2 है, इस तरफ आके -2 हो गया। अब क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट S.S मसावी दरमियानी ब्रैकेट 2/17, -2। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये थी आप लोगों की फैक्टराइजेशन। अब इसी तरह मैं नेक्स्ट पार्ट करूँगा, तवज्जो करिएगा बस आप। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसी तरह बच्चों पार्ट नंबर 4 करेंगे। आपने ना वीडियो के साथ जुड़े रहना। पार्ट नंबर 4, तो बच्चों पार्ट नंबर 4 है आप लोगों का
एक्स स्केयर माइनस का 11x इक्वल टू 152। तवज्जो करनी है, वही काम आपने सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। ये देखें, एक्स स्केयर माइनस का 11x प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू इक्वल टू 0। अब आपने क्या ढूंढना है? फैक्टर। फैक्टर ढूंढने के लिए पहली रकम और आखिरी रकम को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक्स स्केयर को माइनस 152 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 152 एक्स स्केयर ही आ जाएगा। अब आपने जोड़ा ढूंढना। जोड़ा ढूंढने के लिए आपका इसका इस्तेमाल करोगे 152 का। 1 से बनाना शुरू कर दो। 1 मल्टीप्लाई 152, 152 एकम 152, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 के साथ डिवाइड करवा के देखते हैं हम 152 को। इस तरह हम इसके ना फैक्टर मालूम करेंगे। 152 डिवाइड 2 तो हमारे पास आ जाएगा ये 76। 2 मल्टीप्लाई 76 करेंगे तो 152 आ जाएगा। 3 के साथ करके देख लेते। 152 डिवाइड 3 तो नहीं होता, 3 के अंदर शारिये के अंदर आ रहा है। 152 डिवाइडेड 4 तो हमारे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई 68 इक्वल टू 152। इसी तरह हम चलते जाएंगे। 11 मल्टीप्लाई करवाएंगे इसी तरह 5 के साथ। 152 डिवाइड करवा के देख लेंगे 6 के साथ। 7 के 152 डिवाइडेड बाय 5 करवाएंगे। 152 डिवाइड करवाएंगे 8 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 8 मल्टीप्लाई 19 इक्वल टू 152। देखो मैंने 1 से स्टार्ट लिया। 1 2 3 के साथ नहीं हो रहा था, फैक्टर नहीं बन रहा था, वो मैंने छोड़ दिया। ना 5 के साथ बनता, ना 6 के साथ। अब 8 के साथ फैक्टर इसका बनता था, वो मैंने बना लिया। अब इसके साथ भी x, इसके साथ भी माइनस इसके साथ लगा देंगे। देखो जमा नफ़ी नफ़ी 8 ज़रबे 19 152 x का स्क्वायर। ये जोड़े को अगर मैं ज़रब करवाऊँगा ना ये बनेगी वैल्यू, प्लस करवाऊँगा तो माइनस का 11x बचेगा। तवज्जो करनी है, ये x के इसी तरह आ गया। माइनस 11x की जगह ये वाला जोड़ा लगा देंगे जो आपने मालूम किया। 8x माइनस का 19x माइनस का 152 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या बनेगा? x। क्या आ गया? x प्लस 8। इन दोनों में से माइनस 19 कॉमन, माइनस 19 कैंसिल, x आ गया। 152 को 19 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो 8 आ जाएगा इक्वल टू 0। इन दोनों, एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। इन दोनों में से फर्दर कॉमन x प्लस 8 कैंसिल, क्या बच गया? x, वो यहाँ पर लिख देंगे। x प्लस 8 कैंसिल, क्या बच गया? माइनस 19 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर किसके बराबर है? 0 के। तो क्या करेंगे? लहदा इस तरह ना हम 0 के बराबर कर लेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। प्लस का 8 माइनस का 8 माइनस का 19 प्लस का 19 s डॉट s मसावी दरमियानी ब्रैकेट -8, 19 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था पार्ट नंबर 4। बच्चों इसका पार्ट नंबर 5 है ना, वो सबसे पहले आपने इसकी म्यारी फॉर्म बनानी है, फिर इसी तरह आपने ये काम करना है। तरीक़ाकार आपने समझ लेना है। मैंने बड़े अच्छे तरीके के साथ समझाया। अब मैं आपको करवाऊँगा पार्ट नंबर 6। इसका 5 आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, तवज्जो करिएगा। पार्ट नंबर है हमारे पास है इसका 6। 5 आपकी प्रैक्टिस के लिए। पार्ट नंबर 6, 2 ओवर x माइनस 9 मसावी 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। अब वही काम करना है जो हम म्यारी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए करते थे। क्या करेंगे? नीचे वाली रकम के साथ ना पूरी को मल्टीप्लाई करवा देंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 किया ना उसी तरह पहले इसकी ना स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। मल्टीप्लाई x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3 और x माइनस 4। इन तीनों वाली वैल्यू नीचे वाली मैंने ख़त्म करवानी थी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा के इस पूरी इक्वेशन के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है ऑन बोथ साइड। तवज्जो करिएगा। तो बच्चे x माइनस 9 कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 2 और x माइनस 3 और x माइनस 4 मसावी, ये मसाविया। अब x माइनस 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा? x माइनस 9
इंटू एक्स माइनस 4। अब 1 को जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही रकम आ जाएगी, 1 का यही सीन होता है। तो ये माइनस इसी तरह, अब x माइनस 4 इसी तरह। अब ये दोनों 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाओगे x माइनस 9 और x माइनस 3, तवज्जो करना। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जो ये 2 इसी तरह, x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया, x को -4 के साथ -4x, -3 को x के साथ माइनस का 3x, नफ़ी नफ़ी जमा 3 4 12 मसावी इसी तरह। इसको आपस में मल्टीप्लाई, x का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 9x, नफ़ी नफ़ी जमा 9 4 36 आ गया। ये माइनस इसी तरह ब्रैकेट शुरू, क्योंकि इस माइनस ने ना इन दोनों की लामतों को तब्दील भी करना है, इसीलिए मैंने ना ब्रैकेट ले ली। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 9x प्लस का 9 या 27 आ गया, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 मसावी x स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 13x हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 9 माइनस का 13x प्लस का 36, तवज्जो करिएगा। माइनस इसी तरह x स्क्वायर इसी तरह -3 माइनस का 12x आ गया और प्लस का 27। अब ये 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 7 दूनी 14x 12 दूना 24, ये x स्क्वायर इसी तरह माइनस का 13x प्लस का 36, ब्रैकेट से पहले माइनस, अलामतें तब्दील, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 27, ब्रैकेट से पहले माइनस थी, अलामतें तब्दील करवा दी। तो ये मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 24 मसावी, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ये माइनस का 13x है प्लस का 12x माइनस का x बचेगा, प्लस का 36 है माइनस का 27 है तो प्लस का 9 बचेगा। तो ये मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 24 माइनस का x है, इस तरफ आगे प्लस का x प्लस का 9 है माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर इसी तरह आ गया 14 प्लस का 1x, तो ये माइनस का बचेगा 13x, 24 है और ये माइनस का 9, तो ये आ जाएगा प्लस का 15 और इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब आपने इसकी क्या करवानी है, फैक्टराइजेशन। ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 15 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन करवानी, यानी आपने जोड़ा ढूंढना है, पेयर ढूंढना है। पेयर ढूंढने के लिए पहली रकम और आखिरी रकम को आपने ना मल्टीप्लाई करवाना है, तवज्जो करिएगा। 2x स्क्वायर को 15 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये आ जाएगा 30x स्क्वायर। ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू बने, प्लस माइनस करने से ये वैल्यू बने। वो जोड़ा ढूंढने के लिए इसके फैक्टर बना लेंगे। ये देखें, इस 30 के फैक्टर बनाऊंगा, देखो 1 मल्टीप्लाई 30, 30 एकम 30, 2 मल्टीप्लाई 15, 15 दूना 30, ये वाला लगेगा हमारे पास। इसके साथ भी मैंने x लगा दिया, इसके साथ भी, लेकिन इसके साथ माइनस नहीं है, यहाँ पर माइनस नहीं है। फिर इसके साथ कर देते हैं 3 ज़रबे 10, 10 दिया 30, 10 देखो मैंने 1 से स्टार्ट है, 1 2 3, इसके साथ भी x लगा दूंगा, इसके साथ भी। अब इनमें से ना कोई एक जोड़ा मैंने सिलेक्ट करना है जो मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू बने, प्लस माइनस करने से ये वैल्यू बने। वो जोड़ा ढूंढने की अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई तो फैक्टराइजेशन में आपकी कभी भी आपको भूलेगी नहीं, इसका कंसेप्ट आपके जहन में बैठ जाएगा। यही तरीकाकार है, मल्टीप्लाई करने से ये बने, प्लस माइनस करने से ये बने। वो जोड़ा मैंने ढूंढ लिया, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी लगा दूंगा। देखें, नफ़ी नफ़ी जमा ज़रब के अंदर 3 ज़रबे 10 30, x को ज़रब करूँगा x स्क्वायर के x स्क्वायर बन जाएगा, जमा करूँगा माइनस का 13x बन जाएगा, माइनस 3x माइनस का 10x माइनस का 13x हो गया। तो ये मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 13x की जगह ये जोड़ा लगा दूंगा, माइनस का 3x माइनस का 10x प्लस 15 इक्वल टू 0।
अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, एक्स। यही एक्स इसके इन दोनों के ऊपर है ना तकसीम होता है, डिवाइड होता है, ये मैंने पहले आपको बता दिया। ये वाला एक एक्स कैंसिल, 2x आ गया, एक्स के साथ कैंसिल होके -3 आ गया। इन दोनों में से -5 कॉमन, 5 दूनी 10, 2x, 5 3 15, 3 माइनस का इक्वल टू 0। अगर ये दो फैक्टर सेम बन जाएं तो इसका मतलब हम सारा जो सा हमने वर्क किया ना वो सारा आपका दुरुस्त है। ये बात आपकी शनाख्त होगी। अब इन दोनों में से फर्दर कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, x 2x - 3, ये मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x, ये कॉमन, ये कैंसिल, क्या बच गया, -5 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर 0 के बराबर कर देंगे अलग-अलग इस तरह। ये भी 0 के बराबर है, इसको भी अलग से 0 के बराबर। 2x -3 +3, ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया 2, ये -5 है +5, यह आ गया s.s मसावी दरमियानी ब्रैकेट 3/2, 5। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। ये थी बाय फैक्टराइजेशन का मेथड। मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू बने, प्लस माइनस करने से ये वैल्यू बने, तो ऐसा जोड़ा आपने ढूंढना होता है। जोड़ा ढूंढने के लिए ये वाली जो सी रकम होती है ना एक्स स्क्वायर के साथ वाली, इस तरह आपने ना उसको 1 के साथ फैक्टर ढूंढे, उसका 2 के साथ ढूंढे, 3 के साथ उसका फैक्टर ढूंढे, 4 के साथ, फिर 5 के साथ, फिर उन दोनों के साथ एक्स लगा के देख लेना आपने इस तरह, फिर दो माइनस प्लस माइनस लगा के देख लेना है। अगर मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू बन जाए, प्लस माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू बन जाए, वो जोड़ा उठा के आपने दरमियान में सेलेक्ट कर देना होता है। फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन वैल्यू मैंने आप लोगों को बता दी भी, वो कॉमन वैल्यू क्या होती है, डिवाइड। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया है बाय फैक्टराइजेशन यानी तज्ज़ी करना। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।